स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड विमेक की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आखिरकार पंजाब ने कर दिखाया है। जी हां, 11 साल बाद पंजाब ने आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है और इससे पहले क्वालिफायर 2 में यानी सेमीफाइनल्स में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से पंजाब ने हरा दिया और इसी के साथ ये तय हो गया है कि आईपीएल 2025 के सीजन में हमें नया चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि 3 जून को होगा आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच। तो हो जाइए तैयार एक सुपरहिट मुकाबले के लिए। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। क्वालिफायर 2 में धमाकेदार जबरदस्त किस्म का ये मुकाबला था। पहले तो बहुत सारे सवाल थे कि मैच का आखिर होगा क्या, क्योंकि बारिश आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैच कितने ओवर का होगा, होगा भी नहीं होगा, पूरा होगा। और फिर तमाम तरह के जो रूल्स थे, रूल बुक खोली जाने लगी। लेकिन आखिरकार इंद्र देवता भी मेहरबान हो गए और मैच शुरू हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने शानदार बल्लेबाजी की और 204 रन बना डाले और उसके बाद लोगों को लगा कि मुंबई तो आज तक कभी 204 रन बनाने के बाद प्लेऑफ में हारी ही नहीं है, यानी पंजाब जो है वो लगभग आउट हो गई है। लेकिन पंजाब के इरादे कुछ और थे और फिर उसके बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त पारी खेली और नाबाद लौटे, आखिरी छक्का मारा और पंजाब को आगे बढ़ाया, इतिहास रच दिया, फाइनल में पहुंचा दिया। तो पंजाब ने 204 रन के टारगेट को छोटा साबित कर दिया और सिर्फ 19 ओवर में उसे हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों में 87 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे और मैच जिताने वाला आखिरी छक्का भी श्रेयस अय्यर ने लगाया। क्या नजारा था, जबरदस्त। उनका साथ दिया नेहाल वडेरा ने 48 रनों की पारी उन्होंने खेली। जोश इंग्लिश ने भी 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। और बात मुंबई की करते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने, तिलक वर्मा ने 44 रन जोड़े, जॉनी बेयरस्टो ने 38 रन जोड़े। लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 में हार का सामना करना पड़ा और साल 2025 में आईपीएल का सफर उसका खत्म हो गया। और कल यानी 3 जून को एक बार फिर वही शहर अहमदाबाद और वही स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, लेकिन तलाश होगी एक नई चैंपियन की, टक्कर होगी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। तो तैयार हो जाइए स्वागत करने के लिए, क्योंकि आईपीएल को मिलने वाला है इस साल नया चैंपियन। तो आरसीबी 18 सालों का इंतजार खत्म करेगी या फिर पंजाब किंग्स रचेगी इतिहास, ये जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ अब 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे कल के मुकाबले की और कल हो चुके मुकाबले की, कि आखिर कहां-कहां गलतियां हुई, कहां-कहां चूक हुई मुंबई इंडियंस से और कहां भारी पड़ी पंजाब। और बात होगी फाइनल मुकाबले की, पंजाब और आरसीबी की, आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, पूर्व अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी हमारे साथ हैं और साथ ही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी। श्रेयस अय्यर की सबसे पहले हम बात करते हैं। कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, 204 का टारगेट पीछा करना था, 41 गेंद में 87 रन बना डाले। एमआई के खिलाफ इतिहास का यह सबसे सफल चेज रहा। 200 प्लस करने के बाद प्लेऑफ में मुंबई कभी नहीं हारी, लेकिन पंजाब ने यह करके दिखा दिया। अब सवाल यह है कि क्या आईपीएल के सबसे बड़े क्लच खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर गिने जाएंगे। और एक और सवाल है कि आखिर 19वें ओवर को लेकर इतने जो सवाल उठ रहे हैं कि बुमराह को आखिरी 19वां ओवर कराया क्यों नहीं गया। देखिए, ऐसा है कि श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म है, खासकर जितने भी क्रूशियल मैचेस हैं उनमें वो बहुत इफेक्टिव है और आज वो डिटरमिन लग रहे थे एंड ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं ये टीम को यहाँ तक बना के लाया हूँ तो ये टीम मैच जितवाऊंगा। ठीक है, बाकी सब पंजाब के प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी मेंटरिंग इन्होंने की होगी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुमराह को मेरे ख्याल जो पावर प्ले में ओवर कराया वहां थोड़ा सा वो चांस लेने वाली बात हो गई। उनका अगर 19वां ओवर होता और वो ये 4 ओवर अगर उनके 10 ओवर के बाद होते ना तो बहुत मुश्किल होती है पंजाब को। और ये शायद टेक्टिकली थोड़ा एक मूव गड़बड़ हो गया और बैकफायर कर गया। और वो इंग्लिश ने जो 20 रन बनाए वो भी एक, क्योंकि क्या होता है कि आपका प्लेयर एक कम है और बुमराह हमेशा पुरानी बॉल से ज्यादा इफेक्टिव बजाय नई के। मैं ये नहीं कह रहा कि नई बॉल अच्छी नहीं करते, लेकिन उतना इफेक्ट जो उनका बाद में है ना वो डबल बॉलर हो जाते हैं और तब मैच ना मिडिल ऑर्डर में ही जाके घूमता है। और एक बार दूसरी टीम ने शुरू में आपने अगर 20 रन बना दिए किसी ऐसे बॉलर को जो मेन बॉलर है, 20 का मैं कहता हूँ 10-12 भी बना दिए तो भी बहुत नुकसान हुआ। वो जाके फिर आपके एक ओवर बाद में 19वां कर सकते थे या 20वां, वो भी सब गड़बड़ हो गया और ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया मुंबई इंडियंस से। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई और उसका फायदा पंजाब ने पूरा उठाया और श्रेयस अय्यर चैंपियन है
इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही सदैव, बहुत ही काम और बड़े फोकस प्लेयर है, और उन्होंने अपने फुटवर्क पे बहुत काम किया है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, फास्ट बॉलर्स को अब अलग तरीके से खेलते हैं वो। तो बुमराह ने इस सीजन में जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की है। 7 से 15 ओवरों के बीच में उन्होंने 4.7 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की है। 88 गेंदबाजों में ये सबसे बेस्ट है। सवाल यह कि 19वां ओवर उन्हें क्यों नहीं दिया गया। अश्विनी कुमार से ये ओवर कराया गया और उन्होंने 26 रन दे डाले। 4 ओवर में कुल मिलाकर 55 रन दिए अश्विनी कुमार ने। 12 गेंद में जब 23 रन चाहिए थे, तो क्या एमआई की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल ये थी? क्या इसके बाद साफ हो गया था कि अब मुंबई बाहर हो चुकी है मुकाबले से? नहीं, हाँ देखिए, उनको ओवर्स तो बचाने चाहिए थे बुमराह के। कहीं ना कहीं देखिए, एक ऐसी रिदम चल रही थी, इनकी मोमेंटम थी पंजाब की, कि रोकना था उनको, जरूरी रोकना था। क्योंकि कहीं ना कहीं जॉश इंग्लिश भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अटैक कर रहे थे इंटेंट के साथ, नेहाल वधेरा भी, और श्रेयस अय्यर उसके बाद। तो एक एक करके देखिए, बुमराह को एक ऐसे बॉलर है जो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, जो बड़े मोमेंट्स में काम आते हैं। तो कोशिश की मुंबई इंडियंस ने, कप्तान ने, हाँ कप्तानी में कहीं ना कहीं चूक हुई है, स्ट्रैटेजी में मिस्टेक हुई है, और चाहे वो फील्ड सेटिंग को लेकर हो, चाहे बुमराह को ओवर यूज करने में या जल्दी यूज करने में। अगर वो विकेट मिल जाती तो वहां तक नौबत नहीं आती पहुंचने की, कि बुमराह ने 2 बड़ी विकेट निकाल ली। बुमराह की विकेट नहीं मिलने की वजह से उनको 4 ओवर कंप्लीटली डलाने से, आखिर के 2 ओवर जब कोटा ही कंप्लीट हो गया, तो क्या करते आप? 18-19 ओवर, तो 19-20 ओवर तो उनको ही देना पड़ता। अश्विनी कुमार जो पहला सीजन है उनका, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर लेते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कप्तानी, साथ साथ बुमराह का फेलियर ऑफ नॉट टेकिंग विकेट, क्रूशियल विकेट एट क्रूशियल जंक्चर, वो नुकसान कर गया मुंबई इंडियंस को, मुझे लगता है इस वक्त। अनिल जी, हमने देखा कि एमआई का किस तरह से किला ढह गया। 200 प्लस का स्कोर बनाने के बाद, प्लेऑफ में 200 प्लस का स्कोर बनाने के बाद वो कभी हारी नहीं थी, लेकिन पंजाब ने करके दिखा दिया। 2025 की अगर हम बात करें तो 200 प्लस का जो स्कोर है वो 9 बार चेस हो चुका है। क्या आपको लगता है कि पारंपरिक जो डेथ बॉलिंग की जो प्लानिंग होती थी अहमदाबाद जैसे हाई स्कोरिंग वेन्यू पर, वो काम नहीं आ रही है? जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, कि ये टीम ने इतने 200 रन कभी बनाने नहीं दिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बॉलर आपके चेंज होते हैं, आपका चेहर भी नहीं खेल रहा, वो खेलता तो फर्क पड़ता। और ये सब रिकॉर्ड में रह जाते हैं, क्योंकि जो प्रेशर गेम्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपने लीग में क्या किया और नॉकआउट में क्या किया, वो भी एक अलग डिफरेंस है, और बहुत हेवीली डिपेंडेंट है ये बुमराह के ऊपर। ऐसे नहीं होता हर मैच में। आप मतलब आप अगर जब आप इसका सीजन का शुरू देखिए, मुंबई वाज स्ट्रगलिंग, जैसे ही बुमराह आए तब चेंज होना शुरू हो गया। तो इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा बेस थी, और आप अभी अश्विनी कुमार का आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब जो बीच के आपके सीजन बॉलर हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल मतलब कहाँ बुमराह और एकदम अश्विन नए बॉलर पे आ रहे हैं। तो बोल्ट ने अच्छा पूरी सीजन, चेहर इन एंड आउट रहे, फिटनेस का इशू रहा शायद। तो ये 200 रन पार करना इसीलिए हुआ। और आप ये भी देखिए कि पंजाब पूरे टाइम अच्छा खेली है। आप पिछले वाला मैच निकाल दीजिए, और एक कोई वो जो चहल ने मैच जिताया था, बाकी सब मैचेस में पंजाब काफी कंसिस्टेंट रही है, खासकर ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है। कल भी आप देखिए उनका स्टार्ट इतना अच्छा था। एक बार स्टार्ट आपका मिल जाए ना 60 के आसपास, भले आपके 2 आउट हो जाए, तो आप सब मैचेस निकाल लीजिए, मैच जनरली कंट्रोल हो जाते हैं। 90-95% अगर स्टार्ट अच्छा है तो वो टीम्स जीत गई, और यही कल हुआ। और क्या होता है जब ग्राउंड बड़ा होता है, तो एक चीज ध्यान रखिए कि सिंगल डबल बहुत आते हैं। अगर आप उस तरह की बैटिंग कर सकते हैं, आपके पास कन्वेंशनल बैटिंग वाले प्लेयर हैं, जो श्रेयस अय्यर क्योंकि लंबा खेले तो वो मौका आ गया। बहुत सारे डबल हुए, देखिए आप, बहुत सारे डबल भागे गए, और वो रन बाद में जाके 10-12 रन हो जाते हैं। तो अच्छा चेस था पंजाब का। और ऑफकोर्स नैयर का तो बहुत ही मतलब श्रेयस अय्यर ने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी, और कन्वेंशनल बैटिंग करी, जो उन्होंने शॉट मारे सीधे मारे, जिनको आप जो 63 मारे तीनों सीधे थे, और बहुत कंट्रोल में थे वो। आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय पंजाब एंड अय्यर। फिर से डेथ ओवर्स की खामियां सामने आ रही हैं, और बुमराह पर ओवर डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं साबित हो रही है। एमआई ने 17 से 20 ओवर में कुल मिलाकर 63 रन लुटा दिए, जबकि इनमें से एक जो ओवर था वो बुमराह का था। जब एमआई हारी तो डेथ ओवर की इकोनॉमी रेट जो थी वो 12 हो चुकी थी। क्या ये दर्शाता है कि बुमराह के अलावा कोई भी डेथ ओवर का भरोसेमंद बॉलर एमआई के पास नहीं है? नहीं, सोचना तो पड़ेगा, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। आपने देखा शुरुआत में बुमराह नहीं थे तो लगातार 4 मैच हारी, फिर बाउंस बैक की, वो अलग बात है बुमराह आने के बाद। द थिंग इज दैट कि बुमराह, आप जो वर्ड यूज किए, ओवर डिपेंडेंसी, डेफिनेटली ओवर डिपेंडेंसी है, क्योंकि कहीं कहीं रिलैक्स हो जाती है। कोई भी टीम हो, मैं मुंबई इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात टीम की बात कर रहा हूँ जो बुमराह पे डिपेंड है। तो जो टीम बुमराह पे डिपेंड होती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि भाई कितना भी टोटल हो, बुमराह है हमारे पास। तो वो रिलैक्सेशन की वजह से बाकी बॉलर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों
तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी और मुंबई इंडियंस को एक नया विकल्प लाना पड़ेगा। देखिए अश्विनी कुमार वाज नॉट बैड, ये सीजन में बहुत ही अच्छा किया, पहला सीजन में जबरदस्त गेंदबाजी किया और एक फाइंड है मुंबई इंडियंस के लिए ये सीजन में। कल का मैच छोड़ दीजिए, कल का प्रेशर वाला गेम था, पहला सीजन था, क्या ही कर लेता लड़का। बट हाँ, स्काउट में एक अच्छा तेज गेंदबाज तो ढूंढना पड़ेगा जो बुमराह को सपोर्ट कर सके। ट्रेंट बोल्ट की एक्सपीरियंस काम आई ओवर द टाइम, बट वो बिना बुमराह के हमको पता चल गया कि यार अगर बुमराह फेल हुए या नहीं हुए तो ट्रेंट बोल्ट क्या करेंगे। देखिए एक प्लेयर का स्टेज होता है, शेल्फ लाइफ होती है, वो खो जाती है, वो खत्म हो जाती है एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद। तो वो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट में नजर आ रहा है, कोशिश किया उन्होंने, बट जसप्रीत बुमराह की को दूसरे एंड से सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर चाहिए, अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए अगर मैचेस फ्यूचर में जीतना है, टाइटल जीतना है तो। अनिल जी, हमने देखा क्वालिफायर 1 में पंजाब सिर्फ 101 रन बना सकी थी और आरसीबी ने सिर्फ 10 ओवर में वो मैच खत्म कर दिया था। यानी पूरी तरह से परफॉर्मेंस जो था वो खराब था। 5 दिन के अंदर इस तरह का जबरदस्त बाउंस बैक किया, इतनी बड़ी जीत हासिल की, 200 प्लस का स्कोर चेज कर दिया, मुंबई जैसी मजबूत टीम को हरा दिया। आखिर क्या चेंज हुआ है पिछले 5 दिनों में? ये जो पिच की आप बात कर रहे हैं, आप ये ना भूलिए कि बीच में बारिश आई जी। बारिश होने से पिच के बिहेवियर फर्क पड़ा और ये बिल्कुल 10-12 ओवर तक पक्का फर्क रहा होगा। हल्की हल्की कई बार हमें लगा कि बॉल पिच डबल पेस है। अच्छी बैटिंग करी मुंबई ने, बता रहा हूँ आपके शुरू के 10-12 ओवर, वरना पिच मुझे मुश्किल लग रही थी बैटिंग के लिए। ये जो 200 प्लस रन बनाए, ये अच्छी बैटिंग है मुंबई की। वो अलग बात है कि बाद में बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करी। यहाँ पे इस पिच पे 200 प्लस ठीक स्कोर था। वो अलग है कि गेम जिस तरह चल रहा था कि एक बार वो स्टेज थी कि 215-17 बना सकते थे, वो जो मिस कर गए बाद में। तो अच्छा स्कोर था और बारिश का भी नुकसान हुआ पहले बैटिंग वाली टीम को। 2-3 बातें होती हैं, एक तो आपकी टीम को बहुत देर इंतजार करना पड़ता है बाहर, आपको मैच कब शुरू होता है वो आपका मेंटल स्टेज ना, आपको मतलब इट्स लाइक यू आर देयर, यू आर रेडी बट यू आर नॉट स्टार्टिंग। तो सबसे ज्यादा फर्क जब इस तरह के मैच होते हैं बैटिंग पे पड़ता है, बॉलिंग जी पे नहीं पड़ता। वो भी बैकफायर किया मुंबई को और ये टॉस का एडवांटेज मिला पंजाब को, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा दाऊस, एक और बात है, आरसीबी चौथी बार फाइनल में है। 2009, 11 और 16 में वो फाइनल में पहुंची थी, हालांकि हार गई थी। पंजाब सिर्फ 2014 में एक बार फाइनल में पहुंची है, वहां वो हारी थी। अब आपको क्या लगता है यहाँ प्रेशर किस पर ज्यादा है? क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे मैचेस में जहां ज्यादा प्रेशर हो जाता है वो टीम जो है वो गलती कर जाती है। क्या अनुभव का फायदा मिलेगा आरसीबी को, या आपको लगता है कि ज्यादा फाइनल खेलने से दबाव और बढ़ता है? दबाव हुआ था, कल हमको पता चल गया कि दबाव किस तरीके होता है। आरसीबी तो फाइनल तक पहुंचे, यहाँ पर 5-5 टाइटल्स, यहाँ पर मल्टीप्ले ऑफ क्वालिफिकेशन, इतने सारे फाइनल। आई मीन दबाव तो पता चल गया था मुंबई इंडियंस पे। तो देखिए जो टीम हिस्ट्री लेके आती है उसके ऊपर ज्यादा दबाव रहता है, जो टीम शायद बहुत कम हिस्ट्री लेके आती है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है और खुले दिमाग से खेलती है, वो पंजाब जैसी खेलती है, कल जैसा खेला उन्होंने। तो मुझे लगता है कि प्रेशर तो रहेगा आरसीबी के ऊपर। 18वां टाइटल, 18वां साल है आईपीएल का, विराट कोहली का 18 नंबर है, कनेक्ट किया जा रहा है, इस साल कप नमदे बोला जा रहे। और विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के फैंस चाहते हैं कि यार इस साल कुछ स्पेशल हो, बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो चारों तरफ का प्रेशर है ना इस वक्त आरसीबी के ऊपर नजर आ रहा है। और देखिए अगेन लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करें तो पिछले, मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ इसमें, पिछली मैच में पंजाब बुरी तरह हारी थी, उसके बाद बाउंस बैक की, अब आरसीबी का टर्न है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पंजाब विल बी इन हैप्पी मूड राइट नाउ। उनको ज्यादा खोने के लिए नहीं है, ऑब्वियसली इतने साल बाद आ रहे तो उनके फ्रेंचाइज भी कंटेंट है, दे आर हैप्पी। इतना डेस्परेट नहीं है जितना आरसीबी डेस्परेट है। तो डेस्परेशन में प्रेशर होता है, गलतियां होती है, जो आपको कल देखने मिली हार्दिक पांड्या से, क्योंकि मुंबई को आदत है जीतने की, और जब आदत होती है जीतने की तो गलतियां होती हैं, क्योंकि आप डेस्परेशन में कुछ भी करते हैं। तो आई थिंक पंजाब विल एंजॉय एंड आरसीबी विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। अनिल जी, श्रेयस अय्यर जो है वो एक अलग तरह का टेम्परामेंट लेकर आते हैं और हमने देखा है कि वो बड़े ही कूल रहते हैं। कल भी अगर मैच जीते तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट उन्होंने नहीं किया, और सबसे बड़ी खासियत है वो, उनको सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। खासियत यह है कि वो 3 अलग अलग टीमों के साथ फ्रिक्वेंटली खेले हैं और सबको प्लेऑफ में पहुंचाया है, फाइनल में पहुंचाया है। केकेआर के साथ पिछले साल वो जीते भी थे। क्या कोहली की अगर हम बात करें तो वो अपनी टीम को एक बार 2016 में फाइनल में ले गए थे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। क्या अय्यर अब आईपीएल के सबसे टेक्टिकल और सफल कप्तानों में गिने जाने चाहिए?
का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो रिकॉर्ड आपके सामने है, हर टीम के साथ जाके काम करना, नई टीम में एडजस्ट होना, उसको लीड करना, अच्छे रिजल्ट लेके आना, उनको फाइनल में लेके जाना, और केकेआर को तो जितवा भी दिया। उनका जो कामनेस, उनका जो, इसका मतलब एक और बात है कि वो अच्छे टीम मैन भी हैं। और टीम मैन तभी अच्छा होता है जो सारे प्लेयरों को साथ लेके चले, प्लस आपका कोऑर्डिनेशन कोच के साथ भी अच्छा है, और कोच के साथ आपका कम्युनिकेशन तब अच्छा होगा जब आप थोड़े हम्बल होंगे नेचर में, एंड यू आर रेडी टू लिसन। ऐसे होता है ना कि कौन प्लेयर कोचेबल है, कौन नहीं है, तो ये वो उस तरह के प्लेयर हैं, और ये बहुत समझदार हैं, बहुत टफ है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई नो हिम। आप देखने पे ना जाइए। विराट कोहली थोड़ा दिखाई देते हैं कि विराट कोहली का जो है वो बहुत उनके चेहरे पे आ जाता है, उनका थोड़ा अलग है स्टाइल, लेकिन मोरलेस दोनों दोनों टफ प्लेयर हैं। एक और रोल का फर्क है कि विराट जल्दी आते हैं, विराट शुरू के पावर प्ले में भी खेलते हैं, इनका रोल थोड़ा होता है छठे सातवें ओवर के बाद जाके शुरू, और इनको सारा खींचना पड़ता है जाके 17वें 18वें ओवर तक, तो थोड़ा बैटिंग ऑर्डर का भी फर्क है। इनको थोड़ी पुरानी बॉल ज्यादा खेलनी पड़ती है, विराट को नया बॉल खेलना पड़ता है। विराट क्योंकि नई बॉल जो सफेद बॉल है थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें आउट होने के चांस रहते हैं, बॉल मूव भी होता है, तो दोनों का अलग अलग रोल है, लेकिन दोनों अपनी टीम के पिलर हैं। दोनों की टीम की सक्सेस, जो दोनों फाइनल खेल रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग तरह के प्लेयर नहीं, मैं कह सकता एक ही तरह का रोल है, थोड़ा ये बाद में आते हैं, इनके जिम्मे मिडिल ऑर्डर है, उनके पास टॉप ऑर्डर, साथ में पावर प्ले में अच्छी पार्टनरशिप करना, और जितना हो सके लंबा लेके जाना, तो दोनों दोनों की प्लेयर हैं, इनको ऐसे मिलाना बिल्कुल जरूरी, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है अनिल जी टीम को आपसे कि 100% इम्पैक्ट आएगा। जी ताउस, एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर हम लीग स्टेज पर देखें तो वो दोनों ही टीमों जो थी उनका परफॉर्मेंस बराबर है, 9 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, रन रेट भी लगभग बराबर का ही है। हेड टू हेड की बात करें तो उसमें भी स्कोर एक का ही हो गया है। क्या ये फाइनल जो है वो पावर हिटर्स की लड़ाई होगा, जैसे कि अगर हम फिल सॉल्ट की बात करें, विराट कोहली की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, या आपको लगता है कि जो बॉलिंग यूनिट है वो अहमदाबाद की कंडीशन में थोड़ा फर्क लेकर आएगी? देखिए, पावर हिटिंग तो कल हमको दिखी, वैसे ही हमको दिखने वाली कल के मैच में भी। आई मीन दोनों टीम जबरदस्त है बल्लेबाजी में। ऑब्वियसली मैं मुझे लगता है कि पंजाब थोड़ा आगे है, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। आई मीन उन्होंने अपने यंगस्टर्स पे दाव खेला ओपनिंग के द्वारा, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह। उसके बाद जॉश इंग्लिश ने बीच सीजन में आके जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया। वन ऑफ द रीजंस व्हाई मुंबई लॉस्ट यस्टरडे, जॉश इंग्लिश का एक ओवर। उसके बाद आपने निहाल वधेरा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, एक लेफ्ट हैंडर है, फिर श्रेयस अय्यर कप्तान, तो एक के बाद एक पावर हिटर, फायर पावर। और शशांक सिंह ने तो अभी मतलब एक शुरुआत की थी, अभी उनका कुछ समय आया नहीं, तो शायद कल आ जाए, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से। मगर आरसीबी में देखेंगे आप, एक एंकर है विराट कोहली, जो इतना नहीं खेलते, थ्रू द ग्राउंड खेलते, सेफ क्रिकेट खेलते। अगर उनके ऊपर प्रेशर आया तो रन्स थोड़ा का मतलब बॉल और रन्स में तालमेल हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। फिल सॉल्ट चले चले या नहीं चले, रजत पाटीदार का भी इनकंसिस्टेंसी रही है, तो वो हिसाब से देखेंगे तो बल्लेबाजी में थोड़ा ये आगे हैं, और गेंदबाजी में थोड़ा वो आगे। बट अगर ओवरऑल पैकेज देखें तो इनका पैकेज ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, ज्यादा जबरदस्त आरसीबी का। तो आई थिंक इट्स अ टच एंड गो, मजा आएगा, देखने लायक रहेगा, एक अच्छा कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच। बट अगर पावर हिटिंग की बात करें और कंडीशंस जहां पर बैटिंग होती बात करें, तो पंजाब इस वक्त देख रही है, खास करके कल के मैच के बाद जो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे ना, वो देखने लायक रहेगा। अब अनिल जी, क्योंकि आपको ज्यादा तजुर्बा है, तो मैं आपसे ये समझूंगी कि आराम का फायदा ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है? क्योंकि पंजाब ने पिछले 5 दिनों में 2 मुकाबले खेले हैं और बहुत ही हाई प्रेशर मुकाबले थी। आरसीबी पिछले 5 दिनों से आराम कर रही है और अब उसके बाद वो फाइनल में खेलेगी। पंजाब ने ट्रैवल भी कर लिया है। आईपीएल के इतिहास में क्या ज्यादा रेस्ट करने वाली टीमों को फायदा मिला है, या फिर जो लगातार खेल रही होती है उनका एक मोमेंटम बना रहता है और वो पॉजिटिव रहता है उनके लिए? बातें अलग अलग हैं। देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे ये मैच कहीं और खेला होता है और किसी और सिटी में आते हो, तो ट्रैवल वाला दिन की थकावट के लिए आपको गैप्स चाहिए, तब ये 4-5 दिन का आराम बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एक ही सिटी में खेल रहे हैं एंड यू आर गेटिंग 1 डे ब्रेक विच इज गुड एनफ, तो मेरे ख्याल कंटिन्यूटी बेटर है, बजाय कि कोई आदमी 5 दिन से या 4 दिन से बैठा है। हाँ, थोड़ा फायदा फास्ट बॉलर्स को होता है, बॉलर्स को जो रेस्ट है उसका फायदा मिलता है, लेकिन बैटर्स को ज्यादा रेस्ट का नुकसान होता है, क्योंकि वो लोग एक टेम्पो जैसा ब्रेक हो जाता है, दे हैव टू रीस्टार्ट। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे लगता है क्योंकि सेम सिटी में मैच है, तो पंजाब को एक ही दिन का रेस्ट है, तो इसमें पंजाब को फायदा है। बहुत लंबा रेस्ट, बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं होगा। हो सकता है हैजलवुड को फायदा और उनके टीम डेविड शायद ठीक हो जाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो उनके भी 2 प्लेयर टच एंड गो फिटनेस पे चल रहे हैं, तो वो 5 दिन उनको उस तरह से काम आ सकते हैं। लेकिन पंजाब के लिए जिस तरह का टीम का स्ट्रक्चर है, आई थिंक बैक टू बैक मैचेस खेलना बेटर है विद 1 डे रेस्ट इन द सेम सिटी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, ताऊ सर, अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के मुकाबले के बाद फाइनल को लेकर उम्मीदें जो हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक बात तय है कि ये जो मुकाबला होगा वो बेहद जबरदस्त होगा और फैंस के लिए ये बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है, चाहे वो पंजाब हो या फिर आरसीबी, क्योंकि दोनों को ही इंतजार है। 18 सालों में आज तक कभी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन एक तो जरूर चैंपियन बनेगा। देखते हैं ये खुशी किसे मिलती है, लेकिन जो भी हो खेल जो है वो जीत रहा है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरह बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।